सारा भाइयां राम राम भाई। आज आप ही घूमता घूमता आ गया हाँ गांव चंदेड़ी, यानी कि फौज से रिटायर अंकल जी राज सिंह सांगवान ने इधर मशरूम की खेती की हुई है। तो आज अंकल जी से मिलेंगे और मशरूम की खेती के बारे में आपको भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। ये आगे अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी ने बहुत बड़ा मशरूम ये साइड तैयार किया है और मशरूम की खेती कर रहे हैं। आज धरातल पर यानी कि ज़मीन की कमी और पानी की कमी, और फिर भी पूछते हैं अंकल जी ने कैसे काम स्टार्ट किया है। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। तो अंकल जी आपने मशरूम की खेती जो इस समय स्टार्ट की हुई है जी तो इसके बारे में बताएं आप। जी, मैं एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ से रिटायरमेंट हूँ। 30 साल नौकरी करने के बाद में गांव में आया और गांव में आ करके मैंने यहाँ देखा है कि जो मोटी खेती है अच्छा इसमें इतना बेनिफिट न हो करके मैं मुरथल जो मशरूम का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ ट्रेनिंग करके आया। और आने के बाद में मैंने ये काम पिछले साल से कार्य चालू किया, तो इसमें मेरे को पिछले साल से ही अच्छा बेनिफिट चालू दिखाई दिया। अच्छा और बाकी जो मोटी खेती करते हैं इसमें ज़मीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए और पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। अच्छा इसके अंदर ये ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती होने के कारण से पानी की मात्रा भी, क्योंकि धरती का जो पानी है धरातल है ये बहुत नीचे जाता जा रहा है, इस कारण से पानी की मात्रा भी कम चाहिए और ज़मीन की भी मात्रा बहुत कम चाहिए। तो हमने अभी तक तो एक शेड लगाया है, गेल्डी साल भी एक शेड लगाया था। अब के बार हमारा प्रोग्राम है 2-2, 3-3 शेड लगाने का। और ये मंडी में जाती है और मंडी में ही जो डेली का भाव है उस हिसाब से हमको 150-200 रुपये किलो के हिसाब से हमको पैसा मिल जाता है। अच्छा अंकल जी, कोई भाई इस काम को स्टार्ट करना चाहे जी, तो इसमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? इसमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो जो हमारे सरसों की पदाड़ी निकलेगी, सरसों का भूसा जो निकलेगा अच्छा उसकी, और गेहूँ का भूसा, अच्छा और इसमें पराड़ का भूसा भी ले सकते हैं। अच्छा उसको हमें एक बार यानी कि लॉन्ग थ्रेड से हम इसको खाद बनाना चाहें तो 9 बार काट लगती है। और जब टंडल से बनाना चाहें या पाइप विधि से बनाना चाहिए तो उसमें 2-3 काट लग करके इस खाद को बनाया जा सकता है। ये ऑर्गेनिक खेती है जो कि इसमें न तो कोई दवाई की मात्रा डालनी पड़ती है, सिर्फ ये भूसा चाहिए और एक डीएपी का कट्टा डालते हैं, यानी 85 क्विंटल के नज़दीक जो भूसा होता है उसमें 1 कट्टा यूरिया डालते हैं, चोकर डालते हैं। और जो अपने गेहूं का जो आटे में से स्थानस निकलता है इसको डालते हैं। तो अंकल जी आपने कितने बेड स्टार्ट किए हुए हैं, कितने बेड लगा दिए आपने? मैंने 16 बेड स्टार्ट किए। अच्छा 16 बेडों में पिछले साल लगभग समथिंग मेरे 2.5 लाख रुपए के नज़दीक की ये बिक्री हुई थी, जो कि 32 से 34 क्विंटल तक उतरी थी। अच्छा, आप 2.5 लाख रुपए का मुनाफा कर चुके हो? कर चुके हैं। तो अंकल जी ये जैसे कि मुनाफा आपने बता दिया, जी, तो शुरुआत का खर्चा भी तो बताओ ना हाँ, आप। शुरुआत का खर्चा समथिंग लगभग, खुद घर का आदमी काम करने वाले हैं अच्छा तो इसमें 1,10,000 रुपये तक ये काम स्टार्ट हो सकता है। अच्छा और अच्छा जो घर का नहीं है, मजदूरी लगती है तो वो तो अधिक मात्रा में लगती है, वो 1.5 लाख रुपये तक इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंकल जी इसका बीज वगैरह कहाँ से लेके आते हो आप? हम बीज लाते हैं सोनीपत से। सोनीपत से? हाँ जी, तो सोनीपत से भी लाते हैं। और ये अपने जो क्या बोलते हैं दिल्ली के पास नरेला है, नरेला से भी मिलता है। या शोक, एक डॉक्टर शोक है जो एक्स से डॉक्टर है, रिटायरमेंट हो रहा है, उससे भी मंगा लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो अंकल जी ऐसा है कि जैसे जो ये मशरूम की खेती है जी इसमें जैसे ये पखुड़ियाँ आप लकड़ी हुई हैं इस टाइम ये मिट्टी से, जी जी। तो इन्हीं को लेके आ रहे हो या कोई बीज वगैरह अलग से है इसका? नहीं नहीं, इसमें एक बार ही बीज डलता है। गेहूं का बीज होता है। अच्छा, गेहूं का बीज? हाँ, गेहूं का बीज होता है जो कि लैब के अंदर ये बनाया जाता है। इसमें फंगस डाल करके, ये फंगस खुद है और फंगस से ही इसमें बीमारी आती है। अच्छा, तो उसमें फंगस की ही दवाई मारनी पड़ती है और इसमें कोई भी चीज़ नहीं मारनी पड़ती है। ठीक है। तो ये वो गेहूं का जो बीज डालते हैं 15 दिन हम इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा 15 दिन के बाद में मामूली इसका जो जाड़ा फैल जाता है, जो जाड़ा फैलने के बाद में अच्छा इसके ऊपर एक कोकापीट है, अच्छा, जो नारियल का पौधा। ठीक है ठीक और है। इसमें 3 साल की गली सड़ी हुई जो खाद होती है अपने गोबर की, अच्छा उसको डालते हैं। अच्छा
मिला करके, ठीक है। उसको मिला कर डालने के बाद में इसकी केसिंग हो जाती है। अच्छे से केसिंग हो जाती हाँ है। जी, और उसके बाद में छोटे छोटे जो आपको ये पिन हेड दिखाई दे रहे हैं, ये निकलने लग जाते हैं। हाँ, ये पिन हड्डी निकले हुए हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये पिन हेड उसके बाद में 1 हफ्ता के बाद में फिर इसकी केसिंग कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा उसके बाद में ये 35 से 40 दिन के अंदर ये चालू हो जाती है, अच्छा, चालू हो जाती है। बिक्री के लिए तैयार अच्छा। हो जाती है। ठीक है। अभी जैसे अंकल जी आप सेल कर रहे हो तो मार्केट में क्या वैल्यू है? मार्केट में लगभग इस समय पूरी 200 रुपये किलो के हिसाब से चल रही है, क्योंकि सावों का सीजन है। अच्छा और नहीं तो ये 100 रुपये 125 रुपये से नीचे कभी रहती ही नहीं है। अच्छा। गर्मी के टाइम में 400-500 रुपये चल जाती है, क्योंकि गर्मी के टाइम में झोपड़ी है, ये मार्च के बाद में बंद हो जाएगी। अच्छा। जो एसी रूम होते हैं उनके मार्च के बाद में चालू होएगा ये। हाँ, ये शहरों वगैरह में जिन्होंने लोगों ने किया उद्रेसी वगैरह लगा रखी जी है। जी जी। अच्छा। उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। अच्छा, उसमें खर्चा ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बिजली का खर्चा भी है, यूनिटों का खर्चा भी है, हर चीज़ में उसमें खर्चा अधिक पड़ता है। अच्छा अच्छा। और ये एक कम खर्चे का साधन है, जिससे कि सिर्फ पॉलीथीन और बम्बू के ऊपर ही बनाया जाता है। ये पॉलीथीन लगा कर और बम्बू लगा करके अच्छा अच्छा। झोपड़ी टाइम में पहले जैसे कि बुजुर्ग लोग अपने घरों में भी ये झोपड़ा डाला करते, हाँ हाँ। तो उसमें सिर्फ पॉलीथीन नहीं लगाया करते। मात्रा इसमें इतनी है, इसमें पॉलीथीन लगाना पड़ता है जिसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो अंकल जी जैसे आपने बीज डाल दिया जी साइड के ऊपर, जी। उसके बाद जैसे टेम्परेचर की भी जरूरत हाँ, पड़ती होगी? टेम्परेचर इसमें 16 से और 28 डिग्री तक का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा उससे डाउन आता है तो हम इसको जैसे पानी गर्म करके भाप दे देते हैं। जैसे 9-10 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो पानी गर्म उबाल करके उसके भाप दे देते हैं, तो वो टेम्परेचर बरकरार हो जाता है। अच्छा और अधिक जाने के ऊपर इस साइड के ऊपर फुहारा वगैरह लगा करके इसको दिन में एक बार भेज दिया जाए, अच्छा। तो वह टेम्परेचर लेवल में रहता है। जिस प्रकार से ये हमने टेम्परेचर मीटर लगा रखा है। हाँ हाँ, ये इसमें- अच्छा, ये टेम्परेचर मीटर है। ये है टेम्परेचर मीटर, जो कि आज का इसका टेम्परेचर अंदर का 18.7 है, ह्यूमिडिटी 66% है। ठीक अंकल जी, ठीक इस प्रकार से है। ठीक है। अच्छा, 16 और 18 टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा, 28 पर 28 पर बहुत ज्यादा दे रही हाँ है जी। पैदावार। हाँ, ठीक है ठीक है। चीज़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो लगभग पदारी है ये अपने गाँवों में मिल जाती है, तूड़ा है वो गाँवों में मिल जाता है, और घर का भी हो जाता है कुछ। उसके बाद में गोबर है, इसकी छिड़ी हुई खाद भी अपने गौशाला में या गांव में मिल जाता है। तो फिर उसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम इसी खाद को अपने खेतों में डालेंगे, तो इसमें गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, और बिक्री करेंगे तो 5 रुपये केजी के हिसाब से हमारी ये खाद निकल जाती है। अच्छा अंकल जी, जो खाद जो इस टाइम डाली हुई है, जो गड़ चुकी है ये, जी, इसको आप 5 रुपए किलो 5 पर रुपये केजी पर केजी सेल हो जाएगी? सेल हो जाएगी। अच्छा अंकल जी, तो आप तो डबल कमाई कर रहे हो इस टाइम तो इसमें इसीलिए तो ये ऑर्गेनाइज खेती है। इसमें आदमियों की भी इतनी कोई खास ताना नहीं होती है, पानी की ज़्यादा ताना नहीं होती है। अच्छा, पानी की भी कोई खास जरूरत नहीं पानी है? की इसमें कोई खास जरूरत नहीं है। 200 लीटर का हमारा ड्रम रखा है, अच्छा। इसको 2 बार इस्तेमाल करते हैं। तो अंकल जी, जिस जगह यानी कि पानी का जो सतर है वो नीचे जा चुका है जी, तो वहाँ भी हो सकती है खेती? कहीं पर भी करो। इसमें जो हमारा अभी तो यहाँ थोड़ा खारा पानी है, अच्छा। मामूली सा, उससे भी असर पड़ता है। नहीं तो जैसे नहरी पानी है, अच्छा, नहरी पानी हो तो और भी ज़्यादा पैदावारी देती है ये। ठीक है। नहरी पानी हो या नॉर्मल खारा पानी होता है, उसमें भी हो जाती है। तो अंकल जी, आपने जैसे ये बाहर पूड़ी वगैरह लगाई हुई है बाजरे की, जी, ये भी आप मोल लेके आए थे या घर? ये घर की हैं जी। ये 2 किले की पूड़ी है। अच्छा 2 किलों की पूड़ी होने के कारण से उसी के अंदर ये 70 बाई 30 का जो शेड है, अच्छा। ये बन गया है इसमें। तो आपने तो ये मानो मशरूम की खेती घर पे ही तैयार कर ली, ये सब ये पूरा खाद घर- वगैरह सब कुछ ये इधर सब ही, घर पर ही तैयार किया। पदाड़ी वगैरह आप तो बीज लेके आए हो गेहूं का? जी, बीज लगभग ठीक है। बीज आ जाता है ये 100 रुपये के 95 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा, तो अंकल जी जैसे आपने 16 साइड लगाए हुए हैं, जी, तो कितना गेहूं डालना पड़ा? इसमें मैंने 75 क्विंटल पदाड़ी डाली थी, वो अपने सरसों का भूसा होता है वो। अच्छा। और 20 क्विंटल गेहूं का तूड़ा डाला था। अच्छा, और वो गेहूं? और जो चोकर है, जो ये गेहूं का जो छानस है, हाँ। ये हमने डाला था 12 क्विंटल के नज़दीक। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस गेहूं से ये पैदा होती है, तो वो चोकर जो है वो काम करता है। अच्छा। एक जो हमें आम खेत में भी डालते हैं जिसमें पैदावारी कम होती है,
जो चुनने का जो नीचे रेता निकलता है चुनने का, हाँ हाँ। वो उसको बोलते हैं उसको तो वो डालते हैं इसमें। आपको बताऊंगा मैं उसके बारे में। अच्छा, नहीं आप वो एक वो बता रहे थे नारियल का बुरादा। हाँ, ये वो... नारियल का बुरादा ये तो हो गई, ये कोकापीट। इसको अच्छा। कोकापीट बोलते हैं, उसको नारियल का बुरादा बोलते हैं। अच्छा, ये ऊपर आपने कोकापीट भी डाला हुआ हाँ, इस ये टाइम? कोकापीट डाला हुआ है। अच्छा अंकल जी, ये किस लिए डाला है फिर? ये इसको जो नीचे की जो खाद है इसको नहीं सूखने देता पानी। अच्छा, इसको यानी कि हाँ, नमी को नीचे नहीं जाने दे रहा। नमी को नहीं सूखने देता है, नीचे की नमी को। ठीक है ये अंकल जी, फूस- ठीक। तो अंकल जी आज यानी कि हर गांव में बेरोजगार युवा इतने घूम रहे हैं, वो कोई बोल रहा है मेरे पास जमीन नहीं है, मैं क्या करूं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में मैं ये कहूँगा, जो भी मेहनत करेगा वो फल पाएगा। क्योंकि बेरोजगार युवक अच्छा थोड़ी जगह के अंदर, अच्छा चाहे माल बटाई ने या अपने घर के प्लाट के अंदर ही, अच्छा अपने घर के अंदर ही अच्छा। 70 बाई 30 का एक प्लांट लगा करके, इतने तो वैसे भी प्लाट वगैरह हैं हाँ घर प्लाट पे। वगैरह मिल जाते हैं, तो 70 बाई 30 का प्लाट लगा के 200 लीटर की पानी की टंकी रख करके हाँ, इतनी पानी की लड़का जरूरत आता नहीं रहता है, तो उस पानी से ये सिंचाई करके, अच्छा और साल के अंदर 4 महीने खेती है, 4 महीने खेती में लाख से 1.25 लाख से 1.5 लाख तक रुपये आरामदारी से बगैर खर्चा के निकाल सकता है। अच्छा। तो अंकल जी हाँ जी। कोई भाई जानकारी लेना चाहो तो आपका संपर्क सूत्र और बताओ। जानकारी लेना चाहे तो मेरा 99 11 59 58 52। अच्छा फिर बताता हूँ, 99 11 59 58 52, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इससे संपर्क करें। और हम जब भी ट्रेनिंग निकलती है मुरथल में या यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट जब स्कीम चलाती है, उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। और फार्म में आकर के आँखों से भी, कानों से भी सुन करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो अंकल जी आपने इधर शुद्ध सब्जी भी लगाई हुई है? ये हमने इधर मटर लगा रखे हैं, प्याज वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइज खेती है। और इसमें ऑर्गेनाइज यूरिया, खेती है ये आपकी सब्जी? हाँ, यूरिया की मात्रा बिल्कुल नील के बराबर है। अच्छा, देसी खाद यूज कर रहे हो? देसी खाद यूज करते हैं इसमें। हम यूरिया या कोई जो बीमारी जो अडंगा डालते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है अंकल जी। लास्ट में एक बात और बताओ, आपने इतनी जानकारी तो दे दिया इस मशरूम की खेती के बारे में, लेकिन ये तो बताओ इसका प्रयोग कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहा है? इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा है कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा अधिक मिलती है, कि या तो सूरज से धूप से मिलती है, अच्छा। या फिर इससे मिलती है। और जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं या यंग हैं जिनके घुटने वगैरह दर्द करते हैं, या कैंसर वगैरह की जो शिकायत होती है शुरू से ही अच्छा छोटी मात्रा में, तो उसके भी रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छी है ये। और इसको खाने से माइंडली जो टेंशन है वह दूर रहती है। नहीं अंकल जी, एक बात और सुनी है, जैसे लोग मीट मच्छी खा रहे हैं वो जी। 14 घंटे में जाके हजम हो रही है, और ये बता रहे हैं ये 2 घंटे में हो जाती है। ये तो सच है या झूठ है? ये एक्चुअली सच है ये, क्योंकि मीट मछली एक भारा वो हो जाता है, अच्छा अधिक टाइट भोजन हो जाता है, और ये एक नॉर्मल में है। इस कारण से 2-2.5 घंटे के अंदर ही, जैसे हम दूध घी मक्खन और वगैरह खाते हैं वह हजम होता है, इसी प्रकार से ये हजम होती है। और उस मीट मांस से तो परिवार वाले भी नाराज़ होते हैं, और इससे कोई परिवार वाला वगैरह अलग कोई भी नाराज़ नहीं होता है। न इसमें कोई गांव के नज़दीक लगा रखा है मैंने ये फार्म, किसी प्रकार की कोई सेजना नहीं है। ठीक है सर, ताऊ जी धन्यवाद। तो आज मैंने ये ताऊ जी की मशरूम की खेती दिखाई है। ताऊ जी का व्यवहार कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना। सभी भाइयों का धन्यवाद।